चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर मिले अपन एक और शानदार वीडियो के साथ। देखो, इससे पहले अपन ने अवतल दर्पण का किया था, बहुत सिंपल तरीके से किया था, बहुत ही सही तरीके से किया था, ठीक है। उसी का सेकंड लेके आए अपन उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए अपन जो है सूत्र निगमन करना है। क्या करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ में आना चाहिए, है ना, और आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बढ़िया से एक उत्तल दर्पण माना कि भैया हमने एक उत्तल दर्पण ले लिया x और y, और इसके सामने हमने एक और कौन सी वस्तु रख दी, ये भी हमने कोई वस्तु रख दी, ठीक है। और ए से एक हम किरण लेके जाते हैं, कौन सी दिशा में, ए हम किरण AM लेके जाते हैं, जो जाती है और उसी दिशा में क्या करती है, वापस आ जाती है, ठीक है। और सेम टू सेम कहानी कि हम दूसरी किरण लेके आते हैं जो दर्पण से बिंदु P पर टकराती है और कहाँ पे परिवर्तित हो जाती है, PO दिशा में। ये क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इनके जो किरणों को अपन थोड़ा और आगे लेके जाते हैं तो हमें एक और जो परावर्तन कोण प्राप्त ये होता है। और जैसे हम पीछे ले जाएंगे तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे अपन को, बिंदु A' पर मिलेंगे। फिर इस पर हम एक क्या डालेंगे, एक लंब डाल देंगे, ठीक है। और ये सब कुछ सिंपल सी कहानी है और इसमें कुछ भी नहीं है, जो कि इस वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है ना। देखो बात समझ में आ रही है, क्या समझना है अपन को। उत्तल दर्पण मान लेंगे अपन x y, ठीक है भैया, हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर अब उत्तल दर्पण के सामने तुमने एक कोई ये भी एक वस्तु रख दी, ठीक है। वस्तु से दो किरण जा रही है, एक किरण जा रही है AM जो उसी दिशा में वापस आ रही है, दूसरी किरण जा रही है जो बिंदु P से टकरा रही है और परिवर्तित होकर कहाँ पे आ रही है, अपने पास PO दिशा में आ रही है, ठीक है। इसके बाद दो कोण बनना है अपने पास, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इन दोनों इनकी थोड़ा हम पीछे लेके जाते हैं तो हमको एक और अपवर्तन कोण प्राप्त होता है। और ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु A' में मिलती हैं और फिर हम इसका एक लंब डाल देते हैं और जिससे हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सिंपल सी कहानी है। जो ऐसी कैसी कहानी अपन ने उत्तल दर्पण में की थी, ऐसी की कहानी अपन किस में कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, जो सब कुछ मैंने कहा है वो सारा अपन लिखेंगे, ठीक है। माना एक उत्तल दर्पण है, माना XY एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव अपन क्या मानेंगे, P, वक्रता केंद्र, ठीक है। ध्रुव अपन क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, इसका वक्रता केंद्र अपन क्या मान लेंगे, C मान लेंगे इसका, ठीक है। और देखो इस दर्पण के सामने ये भी एक वस्तु है, ठीक है। ये भी अपन ने क्या मान लिया, इसमें एक वस्तु है, ठीक है। फिर A से चलने वाली ठीक है, A से चलने वाली एक किरण AM परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। उसी दिशा में वापस, ठीक है, उसी दिशा में क्या हो रही है, अपने पास उसी दिशा में वापस चली जाती है, ठीक है। फिर A से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण से टकराकर ठीक है, दूसरी किरण क्या करेगी, दर्पण से टकराएगी, ठीक है। और दर्पण से टकराकर PO दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इतनी सी कहानी तो समझ में आ रही भाई। जो अपन ने चित्र में किया है वो सारा अपन इसमें लिख रहे हैं और अपन इसमें कोई ओवर दिमाग नहीं लगा रहे कि अपन को समझ में ना आ रहा हो कि कुछ ना आ रहा हो। सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और इसमें अपन को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यार। अगर तुम्हें ये सिंपल सी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो देखो समझो यार, है ना। तुम विश्वास ना मानो, कम से कम 80% पेपर भाई साहब डेरिवेशन में ऐसे आएगा। OT को हटा दो, OT के बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 80% उनमें से पेपर तुम्हारा डेरिवेशन ही आना है। अगर फिजिक्स के तुम कुछ डेफिनेशन याद कर लो 10-20, उसमें तुम्हारी सारी डेफिनेशन फंस जाएंगे। लेकिन डेरिवेशन का पोर्शन इतना है कि 80% है कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिजिक्स पढ़ना है 12th की तो उसमें डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इम्पोर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है कि अवतल का, उत्तल का, बहुत से डेरिवेशन इस चैनल पर तुम्हें मिलेंगे भाई। इस चीज़ को समझो, इन वीडियो को देखो और इन पे फोकस करो, है ना। तो ये परावर्तन के पश्चात अपने पास PO दिशा में
चली जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये A' पर मिलती हैं, ठीक है, एवं A' और B' एक लंब डाला जाता है जो कि वस्तु AB का प्रतिबिंब होता है। बस ये अपन को इतनी छोटी सी रामायण इसमें वो अपन को इसमें लिखनी है भाई। सिंपल सी रामायण जो है कि भैया हमने एक दर्पण मान लिया है x और y, ठीक है, उत्तल दर्पण मान लिया है ना, और इसमें हमने कोई वस्तु सामने रख दी ए बी, ठीक है, और जैसे ही हम एक किरण को लेके जाते हैं ए एम तो वो दिशा जाती है और फिर वापस उसमें चली जाती है। फिर हमारी दूसरी किरण आती है ए पी जो टकरा दर्पण से टकरा कर कौन सी दिशा में चली जाती है, पी ओ दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास परावर्तन हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम इनको थोड़ा और पीछे बढ़ाते हैं तो हम ये दोनों किस बिंदु पर मिलेंगे, A' पर मिलती है, और यहाँ पे हम एक लंब डाल देते हैं और हमें वस्तु का क्या प्राप्त हो जाता है, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ये अपन को समझ में आ रहा है इतनी सी कहानी, और बहुत ही सिंपल सा है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे इस तरीके से लिख लो, मेरे साथ लिखते चलो और इस चीज़ को समझते चलो। इसमें अपन ने सिंपल सा काम किया है कि जो अपन को चित्र में किया है वो सब कुछ अपन ने लिख दिया। क्योंकि फिर आते हैं अपन परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा, इसका जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण यानी अपने पास आएगा APB, कौन से कोण के बराबर होगा अपने पास, परावर्तन कोण के। ये सिंपल सी चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी, है ना। परावर्तन के नियम के अनुसार सिंपल सी बात हमें ये समझ में आ रही है कि भाई साहब हम जो हमारा आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर। इसमें हमें परावर्तन कोण एक और प्राप्त होता है, वो कौन सा प्राप्त होता है हमें, मतलब A' P B', ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इस किरण को वापस लेके जाते हैं तो एक तो परावर्तन हमें यहाँ पे मिलता है और दूसरा परावर्तन कोण हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई परावर्तन के नियम के अनुसार जो हमारा आपतन कोण होता है वो किन कोणों के बराबर होगा, उससे परावर्तन कोण के बराबर भाई बराबर होगा। तो हमने वो ही किया है कि भाई हमारा जो आपतन कोण है वो किस कोण के बराबर हो गया, परावर्तन के कोण के बराबर हो गया। देखो बात समझो, थोड़ा बैठो डिटेल के साथ, अच्छे से बैठो, आराम से इस चीज़ को समझो। अब आते हैं अपन त्रिभुज ABC और त्रिभुज। देखो अपन ले रहे हैं त्रिभुज कौन सा, एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABC, ये ले लो, ठीक है। अपन ने कौन सा त्रिभुज ले लिया, ये अपन ने एक त्रिभुज अपन कौन सा ले रहे हैं ABC, और एक और त्रिभुज A' B' और C, ठीक है, त्रिभुज ABC और A' B' और C से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सिंपल सी, ये अपन ने अवतल दर्पण में किया था, क्या किया था कि सिंपल करो, देखो इसका AB, बात समझो, हमारा इसका जो लंब है, ठीक है, वो इसके लंब के बराबर होगा, इसका जो आधार है वो इस आधार के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, कुछ हमें और दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारा जो AB है वो A' और B' के बराबर होगा, और हमारा जो इसका जो आधार हो जाएगा BC है वो इसके B' के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात लिखी है मैंने, कुछ नहीं लिखा। जैसे ही हम दो त्रिभुज में आते हैं, एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं बड़ा वाला, और उसी का समरूप हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो भाई इसका जो लंब है वो किसके लंब के बराबर होगा, इसके लंब के बराबर होगा, ठीक है, और इसका जो आधार है वो किसके आधार के बराबर होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के आधार के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब इसी कंडीशन के साथ आ जाओ छोटे पर, ठीक है। अब हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, और ये वाला सबसे पहले अपन ने बड़े बड़े ले लिए, ठीक है, ये ले लिया और इसका ये ले लिया, और इसका ये छोटा ले लिया और इसका ये अपन ने छोटा ले लिया। तो हम त्रिभुज कौन से में आ रहा है, ABP और त्रिभुज A' P B' में, ठीक है, A' B' और P में, या A' P B', ये समझ में आ रहा है। इसमें भी सिंपल सी बात है कि इसका जो AB है वो किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। इसका जो इसका जो AB है, इसका जो AB है इसके A' B' के बराबर होगा, और इनके आधार यानी इसका जो आधार BP है वो किसके बराबर होगा, B' P के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगा लिया हमने। ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से जो सेम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समीकरण 1 व
ठीक है, सिंपल सा अपन ने क्या कुछ नहीं किया, अपन ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई कि भाई साहब मैंने दो समीकरण बना लिए। दो समीकरण में अपन ने इतना सा किया था कि इसका अपन ने इसके ये दो त्रिभुज ले लिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया और इसका ये त्रिभुज ले लिया, इसका ले लिया, दोनों समरूप थे तो भाई इनके आधार और जो लंब है वो दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर में कर देंगे तो सेम सेम उसको काट देंगे समीकरण एक और दो से। ठीक है, इसका ये दोनों सेम सेम है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा इसका, देखो ये अपने पास BC बच जाएगा और यहाँ पे B' C बच जाएगा, ये BP बच जाएगा और यहाँ पे B' P बच जाएगा। ये छोटी सी चीज़ें जो हमारे पास बच रही हैं। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई और ये अपना डेरिवेशन खत्म हो रहा है। इंपोर्टेंस ये समझ लो, इसके आने के चांसेस कम से कम 90+% हैं कि भाई 90+ तो ये आएगा, भाई इतना % चांसेस तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, लेके चलो इसमें, और बहुत सिंपल है, थोड़ा बने रहो वीडियो के साथ। अगर तुम देखो पढ़ने के उद्देश्य से आओ तो तुम्हें एक अपना माइंडसेट बहुत दमदार रखना पड़ेगा कि भाई इस वीडियो को मुझे कंप्लीट करना है और ये डेरिवेशन मुझे आना चाहिए, है ना। अब आगे जाओ, अपन ने इसमें क्या किया था, क्या क्या बच रहा था हमारे पास BC बच रहा था B' के बराबर, हमारा BP बच रहा था B' के बराबर। अब देखो इस चीज़ को समझो, अब BC है हमारा, देखो BC बात समझो, मुझे क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मैं BC तक जा रहा हूँ, तो मतलब देखो बात समझो, BC जा रहा हूँ तो मतलब मैं देखो मान लो कि अपने पास ये पूरी रेखा है BC और इसके बीच में अपने पास कौन सा बिंदु है P, यानी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ, मतलब मैं पहले BP तक जाऊँगा और फिर वहाँ कहाँ से ले जाऊँगा, यानी BP तक जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं कहाँ तक जाऊँगा, PC तक जाऊँगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हमारी कुल रेखा कौन सी है, BC तक है, तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इतना कवर किया, फिर मैंने वहाँ से लेके वहाँ तक कवर किया। B' में आ जाओ, ठीक है, B' और C में देखो मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, एक छोटी सी चीज़ चाहिए। अगर देखो बात समझो, यहाँ से आ जाओ, अगर मैं पूरे में से देखो इस चीज़ को समझो, मतलब ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है, ये मुझे C है, मतलब देखो अपन को क्या चाहिए, BC चाहिए, सॉरी B', तुम्हें ये चाहिए, तो इस पूरे में से अगर तुम इसको हटा दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब तुम PC में से अगर BP घटा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारे पास BC। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास B' बचेगा, ये अपने पास BP और बटे B' वैसा का वैसा चलेगा। ये तुम सबको समझ में आना चाहिए, छोटी सी सिंपल सी चीज़ है कि हमने क्या किया भाई, कुल जा रहे हैं तो मतलब तुम्हें ये निकालना तो आना ही चाहिए। देखो अब तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखो कि दर्पण से वस्तु की दूरी, देखो दर्पण से वस्तु की दूरी अपने पास क्या हो जाएगी, BP। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी अपने पास क्या हो जाएगी, BP, जो कि अपने पास हम क्या लेंगे, -U। देखो हम पता है कि अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस का होगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में सब कुछ प्लस का होगा। लेकिन ये दर्पण के भाई साहब ये अपने पास क्या बनना है, पीछे बनना है, तो इसे अपन क्या बनाएंगे, माइनस का लेंगे। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दर्पण की वस्तु से दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मेरे साथ लिखते चलो। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अपने पास क्या हो जाएगी, दर्पण से प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनना है, B' पे, और इसे अपन क्या मानेंगे, भी मानेंगे। ये समझ में आ रहा है। और इसकी वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी PC, जो कि हमारे पास क्या होगी, R, जो कि हमारे पास क्या होगा, 2F। R बराबर 2F तुमने सिद्ध किया है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। ये तीन चीजें तो हर डेरिवेशन में यूज होंगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि अवतल में सारी तीनों की तीनों माइनस की होंगी, लेकिन उत्तल में हमारा दर्पण के इस साइड हमारा जो क्या है मतलब वस्तु रखी हुई है, तो ये अपन को क्या लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी। सारा ये अपने पास तीनों की जो मान है वो अपन किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। देखो BP का मान तुमने क्या निकाला, -U निकाला है, प्लस PC का मान तुमने कितना निकाला, 2F निकाला है। PC का मान तुमने कितना निकाला, 2F निकाला है, माइनस BP का मान तुमने कितना निकाला, V। ठीक है, BP का मान तुम्हारे पास क्या है, -U है, और B' का मान क्या है तुम्हारे पास, ये देखो। ये सब कुछ मैंने किस में से लिख दिया, इसमें से लिखा है। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है और ये अपना डेरिवेशन सॉल्व। देखो इसका मैं इससे गुणा करूंगा और इसका मैं इससे गुणा करूंगा। ये बहुत सिंपल सा है, क्लास 8 की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, और सब कुछ तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। चलो देखो एक और स्टेप करते हैं इसकी। तो ये अपने पास -U है, -U का गुणा तुम्हें इसका गुणा करूंगा मैं B से करूँ, B का गुणा किससे करूंगा, U से, और प्लस 2F से करूंगा। ठीक है, और इसका गुणा मैं -U का गुणा कितने से करूंगा, 2F - V से। ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो
अब देखो थोड़ी सी एक और स्टेप, इसका मैं इससे गुणा करूंगा तो माइनस के क्या आ जाएगा मेरे पास वी यू आ जाएगा, इसका इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 2vf आ जाएगा, इसका गुणा मैं इससे करूंगा तो माइनस के 2uf आ जाएगा, इसका गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको एक एक साइड ले आओ, देखो इसको मैं मतलब इसको मैं इस साइड लेकर 2vf, ये अपने पास इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2uf हो जाएगा, ये अपने पास u भी चल रहा है और इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये भी मेरे पास किसका हो जाएगा प्लस का u भी हो जाएगा। 2vf मतलब मैं इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पे क्या चलेगा मेरे पास vf चलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास uf बचेगा, ठीक है। और इस साइड मेरे पास क्या ये ub और u भी कितना हो जाएगा मेरे पास 2ub हो जाएगा, ठीक है। ये सेम है, एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास vf बचेगा, यहाँ से अपने पास uf बचेगा, यहाँ से अपने पास क्या बचेगा u भी बचेगा। ये तुम्हें चीज़ मुझे लगता है कि समझ में आ रही होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। पहले पास अपने पास क्या बचेगा vf बचेगा, फिर uf बचेगा, फिर अपने पास क्या बचेगा u भी बचेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन और है, इसे देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आना चाहिए तुम्हें। इसे और देखो अपने पास क्या बचा है vf बच रहा है, uf बच रहा है, u भी बच रहा है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में जो अपन हर किसी में देते आ रहे हैं, दोनों पक्षों में u vf से भाग देने पर देखो vf में मैं किससे भाग दूंगा u vf से, प्लस uf में मैं किससे भाग दूंगा u vf से, प्लस ub में मैं किससे भाग दूंगा बराबर uvf से, ठीक है। तो देखो इससे अपने पास vf कट जाएगा तो 1/u बचेगा, इससे अपने पास u से u कट जाएगा, f से f कटेगा तो प्लस 1/v बचेगा, यहाँ से मेरे पास u भी कट जाएगा तो 1/f बचेगा। तो भाई जो मुझे सिद्ध करना था, जो मुझे लास्ट में लेके आना था, वो मैं लेके आ चुका हूँ और तुम सभी के पास है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं करना भाई, 2 त्रिभुज लेके बस बढ़िया पहले चित्र बनाना, चित्र आना चाहिए बनाना, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करो, बड़ी आसानी से तुम्हें चित्र बनाना आ जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ही तरीके का, ठीक है। और कुछ नहीं करना तुम्हें, ये सब कुछ हो गया और ये भी तुम्हारे पास चित्र समझ में आ गया तो तुमने उसकी कतर लिख दो कि चित्र की। उसके बाद तुम्हें 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को बस बराबर, दोनों त्रिभुजों को लो, उनकी आधार और लंबे को बराबर करो, समीकरण 1-2 बनाओ, काटो, uvf से भाग दो और तुम्हारा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 1-2 बार करने की जरूरत है और बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, धन्यवाद।